रामपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी और 1 लाख के इनामी गौ तस्कर जुबैर उर्फ कालिया को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गोरखपुर के बहुचर्चित छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात गो तस्कर जुबैर को यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार देर रात रामपुर में मुठभेड़ में मार गिराया। 1 लाख रुपए के इनामी जुबैर की तलाश में पुलिस और एसटीएफ पिछले कई दिनों से सक्रिय थी। मुठभेड़ के दौरान जुबैर की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। कुछ समय के बाद फायरिंग बंद होने के बाद जाके तलाश लिया। तलाश में एक आदमी गिर पड़ा था। वहां पे तुरंत उनका लेके हॉस्पिटल भेजा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसके इलाज का तुरंत मृत्यु घोषित किया है और बाद में उसकी पहचान हुआ है जुबैर उर्फ कालिया। वो इसका 1 लाख इनामी है। यह गोरखपुर जोन से वहां का हल में आप लोग सबको पता है, एक छात्र का हत्या हुआ उसको वांछित था। जानकारी के मुताबिक गंज थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ को सूचना मिली कि फरार चल रहा जुबैर इलाके में छुपा है। टीम ने देर रात घेराबंदी की तो खुद को घिरा देखकर जुबैर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियां लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जुबैर पशु तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उस पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज थे, जिनमें पुलिसकर्मियों पर हमला करने का केस भी शामिल है। पीएस गंज में चाकू चौराहे के पास जैसे सीओ सिटी जितेंद्र और उनकी टीम ने चेकिंग करा था। चेकिंग के समय एक संदिग्ध मोटरसाइकिल में 2 लोग आ रहा था, उसको रुका था। उन्हें रुकने के समय उन लोगों ने फायरिंग करने सीधे कोशिश किया और उसके बाद पुलिस भी उनका रुकने पर पीछे उन्होंने बगल में कच्ची रास्ते में जाके वहां से रुक के फायरिंग पुलिस के ऊपर कर रहा था। पुलिस भी जवाबी फायरिंग अपना आत्मरक्षा के लिए किया था। दीपक गुप्ता हत्याकांड के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। जुबैर का नाम कालिया भी था। जुबैर गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इस महीने की शुरुआत में जब दीपक ने पशु तस्करी का विरोध किया था, तब जुबैर और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया। दीपक गुप्ता की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महोबा में 9 साल पुरानी रंजिश ने एक बार फिर से खूनी चरित्र को उजागर कर दिया है। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 3 सगे भाइयों ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्यारे को उसी स्थान पर मौत के घाट उतार दिया, जहां 9 साल पहले उनके पिता का कत्ल हुआ था। देखिए। महोबा के काली पहाड़ी गांव में 9 साल पहले हुई एक हत्या की आग आज भी ठंडी नहीं हुई थी। 2016 में गांव के ही ब्रजेंद्र ने जयपाल नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। इस घटना ने जयपाल के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। जयपाल के 3 बेटों अरुण सिंह राजपूत, दिलीप उर्फ बबलू और गौकरण ने तभी से बदले की आग में जल रहे थे। 2 दिन पहले उन्होंने अपने साथी महेश राजपूत के साथ मिलकर ब्रजेंद्र को उसी स्थान पर बेरहमी से मार डाला, जहां उनके पिता की हत्या हुई थी। अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली महोबा पुलिस व एसओजी टीम महोबा द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए विगत दिनों थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव काली पहाड़ी के क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का एक सफल अनावरण करते हुए इसमें नामित अभियुक्तगण महेश, अरुण राजपूत, गौकरण व दिलीप को गिरफ्तार किया गया। इस हत्या में आरोपियों ने कुल्हाड़ी, डंडा, रस्सी और ट्रैक्टर कल्टीवेटर जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। महोबा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया और महज 48 घंटों में चारों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सोनालिका ट्रैक्टर, कल्टीवेटर तथा घटना में प्रयोग किए गए आला कतल, रस्सी, कुल्हाड़ी बरामद की गई है। अभियुक्तगण से विशेष रूप से पूछताछ की गई है। अभियुक्तगण से पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में उनको विवेचना में समाहित करते हुए आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस गिरफ्तारी से ब्रजेंद्र के परिजनों ने राहत की सांस ली है, लेकिन गांव में तनाव का माहौल है।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुरानी दुश्मनी ने एक बार फिर खून खराबे को जन्म दिया। ये घटना जिले में रंजिश से उपजी हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करती है। फिलहाल काली पहाड़ी गांव और आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मेरठ के भडौली गांव में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बीडीसी मेंबर प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 32 साल के प्रमोद पेशे से किसान थे और स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेता भी थे। 27 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे भडौली गांव में सब कुछ शांत था। प्रमोद भड़ाना अपनी बुग्गी से भैंसों के लिए चारा लेकर खेतों की ओर जा रहे थे। तभी गन्ने के खेत से अचानक एक अज्ञात हमलावर निकला, हाथ में पिस्तौल लिए। ग्रामीणों के अनुसार हमलावर ने देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोलियां प्रमोद के शरीर में लगी, जबकि एक गोली उनकी भैंस को भी छू गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के किसान दौड़े, लेकिन तब तक प्रमोद खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। किसानों ने आनन फानन में प्रमोद को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुछ नहीं, कुछ भी। हमारा तो आज तक पूरे परिवार में किसी से, पूरे गांव में किसी से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई झड़ाई कुछ नहीं, मेल झोल है अच्छे खूब। राजनीति कुछ नहीं, हमारे तो कुछ जानते ही ना। बस अब आगे जाना क्या बात है कि अब आगे जाकर रोबिन यूँ यहीं का पल्ले मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में। हाँ। तो किस वक्त का मामला है? यूँ है 7-1 बजे की 6:30 बजे गए हैं कि यहाँ लेने 6 बजे और 7:30 या 7 ऐसी ही होगी या 8, बस इतने टाइम का होगा। वहाँ खेत की बात है, 7:30 बता रहे हैं वैसा। आपको जब पता लगा जब यहाँ गोली चली? जब यहाँ गोली चली, जब सारा मोहल्ला भगा, हमें तो जब पता चला है। सूचना मिलते ही सरधना और इंचौली थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने खोखो और साक्ष्यों को जुटाया और पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी। हमलावर की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही है। फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जांच सभी एंगल से चल रही है। थाना क्षेत्र किठौर के बड़ौली गांव में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने की टीम मौके पर पहुंची। वह चोटिल, जिसका नाम प्रमोद भड़ाना है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज हेतु, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है। परिजनों ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई है। इसे सोची समझी साजिश बताई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले भी छोटी मोटी विवाद हुए हैं, लेकिन ऐसी हिंसा ने सबको डरा दिया। इस घटना ने न केवल भडौली बल्कि पूरे मेरठ में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और ग्रामीणों से अपील की है कि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।